रासायनिक खादों के क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े उपक्रम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति में विशेष फोकस किया जा रहा है। इस लक्ष्य के तहत सबसे पहले किसानों की लागत को न्यूनतम करना निर्धारित किया गया है। वहीं न्यूनतम लागत से किसान किस प्रकार अधिकतम पैदावार ले सकते हैं, उसको लेकर इफ्को द्वारा नैनो लिक्विड यूरिया को लॉन्च किया गया है। इफ्को के दिल्ली स्थित डीजीएम वेदपाल ने ऊना जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नैनो लिक्विड यूरिया की प्रमोशन के साथ साथ किसानों के साथ संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इफ्को द्वारा लॉन्च की गई नैनो लिक्विड यूरिया पर पिछले 3 साल से रिसर्च चल रही है, जिसके करीब 11,000 केंद्रों पर इसके ट्रायल भी चलाए गए हैं। वहीं इन्हीं ट्रायल के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस प्रोडक्ट को मान्यता प्रदान की गई है। गौरतलब है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यूरिया के क्षेत्र में पहला नैनो प्रोडक्ट है। ट्रायल के नतीजे भी काफ़ी चौंकाने वाले रहे हैं, जिसमें एक बोरी यूरिया का काम केवल मात्र आधा लीटर नैनो लिक्विड यूरिया आराम से कर रहा है। जो भारत सरकार का जो एक इस समय लक्ष्य चल रहा है कि किसान की जो लागत है उसको कैसे कम किया जाए और उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसी संदर्भ में हमारा एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, नैनो लिक्विड यूरिया। उसी के प्रमोशन के लिए हम हिमाचल प्रदेश में आए हैं और इसी के बारे में हम गोष्ठियाँ करके किसानों को बता रहे हैं कि कैसे आप लागत को कम करके और अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सर, जिस तरह से प्राकृतिक खेती की ओर जो है वो केंद्र सरकार किसानों को आकर्षित कर रही है, तो ये जो आपने नई खाद बनाई है कितनी उसमें कारगर साबित है? ये जो खाद है ये पिछले 3 साल से इस पे रिसर्च चल रहे थे और 2 साल में हमने पिछले 2 साल में 11,000 केंद्रों पे जो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्टेशन है कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे इनके ट्रायल चलाए गए और 11,000 जो ट्रायल हुए थे उनकी रिपोर्ट के बेस पे भारत सरकार ने इसके प्रोडक्शन की और इसकी मार्केटिंग की परमिशन इफ्को को दी है। तो ये एक पहला प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, भारत में नहीं पूरी दुनिया में पहला प्रोडक्ट है जो यूरिया को नैनो रूप में हम लेके आए हैं और इसका जो रिस्पांस है जो हमने ट्रायल किया उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करने से आप अगर जहाँ 2 बोरे यूरिया के यूज करते हैं तो उसकी 1 बोरे को ये आधा लीटर की मात्रा रिप्लेस करेगी, यानी कि 1 बोरे के बराबर 500 ml लिक्विड नैनो यूरिया काम करेगी और उसका प्रयोग करने पर लगभग 10% यील्ड में भी इंक्रीज होता है। जिस तरह से एक रसायन मुक्त जो खेतीबाड़ी है उसकी बात की जा रही है, तो क्या ये जो यूरिया बनाया गया है ये भी रसायन मुक्त रहेगा या इसमें रसायन? ये रसायन तो इसमें है, ये यूरिया बेस्ड इसका जो इंग्रेडिएंट है वो यूरिया ही है, लेकिन इससे जो है पर्यावरण को ये प्रदूषित नहीं करेगा। जो नॉर्मल यूरिया हम मिट्टी में मिलाते हैं, खेत में अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितना भी यूरिया मिट्टी में मिलाया जाता है उसका लगभग 40% भाग ही पौधा ले पाता है और 60% जो है या तो पानी में घुलकर बहुत गहराई तक चला जाता है जो पीने वाले पानी को दूषित करता है, या गैस बनकर हवा में मिक्स हो जाता है जो वातावरण को दूषित करता है। लेकिन जो नैनो यूरिया है इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये छिड़काव के द्वारा पौधे पे दिया जाएगा और छिड़काव के द्वारा पौधे पे दिया जाएगा तो ये ना तो मिट्टी में मिलेगा और ना ही गैसीय फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। पूरी की पूरी मात्रा इसकी लगभग 90% मात्रा जो है पौधा अवशोषित कर लेगा और पौधे को इसको फसल को फायदा देगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान के साथ राजीव भनोट।